प्रीत द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह के। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर की संगति में। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था। रात के समय 11 बज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की कि जा वीडियो बना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, मेरा वचन उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मदद की कि मैं आप लोगों के बीच में आ सका। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करना है, जो नहीं दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करना है, क्योंकि जो कुछ मिला है उसकी अनुग्रह से ही मिला है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने दिन भर संभाल के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद खुदा। और इस समय प्रभु आपने हमें वीडियो बनाने प्रभु मेरी सहायता की, मदद की खुदा, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु आपकी हजूरी में आता हूँ खुदा। और जितने लोग खुदा इस वीडियो को देखे, तेरे वचन को सुने खुदा, उनके जीवन में बड़ा अद्भुत बड़ा काम होने पाए, मिरेकल होने पाए खुदा। खुदा अपने वचन में कहा, जो खुदा आपने वचन में कहा तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। खुदा आपने मुझे सामर्थ दिया, खुदा आपने मुझे अभिषेक दिया है पिता। आज मैं ब्लेस करता हूँ पिता। खुदा हम आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ पिता। आपने जो वचन दिया है खुदा, बोलने वाला आप, मैं नहीं पिता, मेरे अंदर से होकर पिता आप बात करें अपने बेटे बेटियों से खुदा। सर्वशक्तिमान पिता, हम आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आपका वचन कहते हैं आराधना ऊपर जाती है पिता। आपका वचन कहता है प्रार्थना ऊपर जाती है, आराधना स्वर्ग को लेकर नीचे आती है खुदा। हम एक मन एक आत्मा होकर खुदा आपकी हजूरी में आते हैं खुदा। आप हमें आराधना करने, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं की हवा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर। पिता आप महान हैं हर एक बातों के लिए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
प्लीज द लॉर्ड आप सभी का इस वचन के थ्रू जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, मैं उस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा। ये पवित्र बाइबल खुदा आपकी आत्मा के द्वारा लिखी गई है खुदा। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है परमेश्वर। ये वचन पढ़ने में खुदा मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे खुदा। इस वचन के थ्रू खुदा आप सभी से बात करें परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते खुदा, जो अपने पापों को नहीं जानते खुदा, जो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते पिता, जो आपके ज्ञान को नहीं जानते पिता, इस वचन के थ्रू खुदा वो जानने पाए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्लीज द लॉर्ड आप सभी को आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत ही खूबसूरत दिया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारी चीज़ें दिया है परमेश्वर। जब पुराने नियम में काम करता था यहोवा के रूप में, तो वहाँ के लोग जो थे इनके पास वचन का ज्ञान नहीं था, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। जिस प्रकार हमारे माता पिता जो बचपन में हमें गाइड करते हैं तो हम लोग इधर उधर जाते, फिर भी हम दूसरे मार्ग के भटक जाते थे। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था, क्योंकि परमेश्वर सभी से बातें नहीं करता था। प्रीज द लॉर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग पवित्र नहीं थे। जो पवित्र था उसी से परमेश्वर बातें करता था, उन्हीं के ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता था। आप पुराने नियम में जब जाएंगे निर्गमन में 20 अध्याय परमेश्वर ने क्या दिया है, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज आपके जीवन में काम करने वाला है। परमेश्वर ने वचन में कहा है, तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर वचन में कहता है, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, तू अपनी माता पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। हे हमारे भाइयों, आप तो जानते हैं कि आप माँ के गर्भ से जन्मे हैं। सबसे पहली आज्ञा आपके घर से ही स्टार्ट होती है। ये आपकी माँ बाप जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि आप किस मार्ग में जा रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि हमारे माता पिता हमें गाइड करते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता का आदर करना है। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आया था तो अपने पिता का सबसे पहला स्थान दिया था। क्या हम सभी लोग ऐसा करते हैं? प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर नहीं करते तो हमें जांचना है। ये परमेश्वर ये वचन क्यों आप लोगों के बीच में लेके आया, और रात में 11 बजे मुझे वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। हमारे माता पिता तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमें जन्म देने वाला परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने माँ के गर्भ से हमारी रचना की है। हमारे माता पिता जो हैं ज़्यादा 100 साल, 80 साल, 90 साल तक ही जीवित रहेंगे, और शादी होने के बाद कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, क्योंकि वो संसारिक हैं, तो वो संसारिक तरीके से ही सोचेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। अभी देख लो परमेश्वर क्या बोल रहा है वचन के थ्रू। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आप जितना ज़्यादा वचन को सुनेंगे ना, बहुत ज़्यादा आशीष पाएंगे, और बहुत, मैं विश्वास करता हूँ, बहुत बड़ी शांति को पाएंगे।
जो शैतान ने आपके जीवन से शांति को चोरी कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ही हमारे भाइयों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब इस वीडियो को देखें तो आप उन लोगों तक शेयर करें जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा पूरी हो, परमेश्वर की योजना पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर आगे क्या बोला है, तू खून न करना। मतलब परमेश्वर यहाँ में क्या बोला है कि हम तू खून न करना। आज संसार में क्या हो रहा है, कोई किसी की ज़मीन के लिए खून कर रहा है, कोई किसी की पत्नी के लिए खून कर दे रहा है, कोई किसी पति के लिए खून कर दे रहा है। मतलब टोटल सब शैतान काम कर रहा है। जो अनजान लोग वो नहीं जानते शैतान कैसे काम करता है, जो आत्मिक लोग रहते हैं वो जानते हैं शैतान कैसे काम करता है। आदमी सोचता है मैंने खून कर दिया, लेकिन वो मूर्ख है, नंबर 1 का मूर्ख है। वो जानता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर वचन में कहता है हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, आकाश में रहने वाली उन शक्तियों से है, जो दुष्ट आत्माएं हो वो मनुष्य के जीवन के अंदर से होकर काम करती हैं। वही खून करवाती हैं, वही बेविचार करवाती हैं, वही पाप करवाती हैं। हमें इन चीज़ों से बचना है। प्लीज द लॉर्ड आपसे मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे भाइयों, हमारे बहनों, तुम अपने लिए खूबसूरत मत बनो, तुम अपने परमेश्वर के लिए खूबसूरत बनो। एक अच्छी बेटी बन जाओ, एक अच्छा पुत्र बन जाओ। परमेश्वर की नज़र में खूबसूरत बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें दुनिया की नज़र में खूबसूरत बनाएगा। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड, हर एक वचन आपके जीवन में पूरा होगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वचन जिस टाइम आप सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामान को, उसी टाइम से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आगे क्या बोला, तू बेविचार न करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेविचार का मतलब ये होता है कि हम किसी पत्नी के ऊपर गलत नज़र रखना, या किसी के पति के ऊपर हम गलत नज़र रखते हैं तो परमेश्वर हमें बेविचार कहता है। इस वचन के थ्रू बेविचार कहता है। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तभी पर पाप होता है। अगर हम अपने आँखों से भी देखते हैं गलत नज़र से तो हम उसके साथ बेविचार कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वचन आपके लिए भी है, जो हमारे बहनें हैं उनके लिए भी है, जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये पाप सिर्फ लेडीज़ के लिए ही होता है, मनुष्य के लिए भी होता है। क्योंकि भरमाने वाला जो शैतान है वो हम सभी का दुश्मन है। पत्नी को पति की नज़र में गिराता है, पति को पत्नी की नज़र में गिराता है, बेटे को माँ की नज़र में गिराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है, शैतान की योजना हमको समझना पड़ेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं मोबाइल को उतना ही देखो, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए मतलब शैतान काम कर रहा है। मोबाइल के ज़रिए आपको पाप करवा रहा है। आप सोचते तो देखने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते आपके जीवन के ऊपर श्राप आ रहा है।
एक समय ऐसा आएगा, रोने के लिए तो दिन होंगे, रोने के लिए दिन होंगे, लेकिन उस चीज़ों से आज़ाद होना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप देखते हैं ना, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, 12-12 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है। 12-12 के साल की लड़की खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। वो गलत नहीं है, वो बहन गलत नहीं है, वो सिस्टर गलत नहीं है जो 12 साल की है, लेकिन शैतान की प्लानिंग है वो नष्ट करना चाहता है परमेश्वर की योजना को। मैं आप सभी को वचन के थ्रू ही बात करूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हे हमारे भाइयों, हे हमारे बहनों, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब तक शादी नहीं होती है तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगो, परमेश्वर की योजना को मांगो। परमेश्वर आपको उस तरफ जाने ही नहीं देगा, आपके जीवन में गलत लोगों को आने नहीं देगा। आपके मन को सबसे पहले परमेश्वर कंट्रोल करेगा, क्योंकि मन के जरिए ही बेविचार होता है, मन के जरिए हम चोरी करते हैं, मन के जरिए हम पाप करते हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है, नीति वचन 21:1 में, परमेश्वर राजा के मन को नालियों के समान जब चाहे जिधर मोड़ देता है। ये हमारे भाइयों, तुम्हारा मन परमेश्वर के कंट्रोल में रहता है। बस परमेश्वर को एक बार पुकार के तो देखो, परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा। वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए योजना तैयार करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित है आप सभी के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर बोला, तू चोरी ना करना। आज की टाइम पे क्या हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं? हम दूसरे के घर से नहीं, अपने ही घर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। किधर से भी कुछ मतलब अगर लाभ दिख गया तो चोरी करने से लोग पीछे नहीं हटते। वो भूल जाएंगे कि वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे आसपास के लोग हैं। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, संडास में भी गिरा रहेगा तो भी उठा लेंगे, बाद में पूछो, नहीं हमने नहीं किया है। ये क्या है, चोरी ही तो है। अरे सामने वाला मनुष्य तुम्हें नहीं देख रहा है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। तुम्हें मनुष्य के नज़र में नहीं, परमेश्वर के नज़र में डरना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, साक्षी ना देना। आप विश्वास करो, आप जो सुबह से उठते हो शाम तक, तो आप कितनी बार झूठ बोलते हो, सत्य कितनी बार बोलते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप 1% भी सही बोलते हो। 99% आप झूठ बोलते हो, 1% सही बोलते हो। अगर जिस दिन तुम सत्य बोलना चालू कर दो, जो बोलोगे वो हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% सही बोलो, कम से कम 99% कोशिश करो सच बोलने का। जब हम किसी कांड में पकड़े जाते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, अपने लिए भी झूठते हैं, अपने माता पिता से भी झूठ बोलते हैं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी झूठ बोलते हैं। हमने कहाँ ऐसा किया है? आपने देखा है क्या? आप विश्वास करो, आप एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोल रहे हो। क्या ये तुम्हारी नज़र में सही है? तुम्हारी आत्मा तुम्हें गवाही देती है कि तुम झूठ बोल रहे हो? नो, ये तुम्हारे फेवर में नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू किसी के घर का लालच न करना। तू किसी के घर का लालच न करना
किसी की स्त्री का लालच न करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। आजकल लालच की जो स्पिरिट है सबसे ज़्यादा ये आप जानते हैं किसके जीवन में काम कर रही है? आदमी के जीवन में कम, लेकिन लेडीज़ के जीवन में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन वो बहन नहीं जानती है, वो सिर्फ इतना सोचती है कि मैं अपने घर में लेके आ रही हूँ। ये बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जान जाओ ये लालच की स्पिरिट है। अगर आप किसी के घर में कोई चीज़ देखते हो तो वो चीज़ें आप अपने घर में लाने की कोशिश करते हो। उसके लिए अपने पति से झगड़ा करते हो, अपने सास से झगड़ा करते हो, अपने बहन से झगड़ा करते हो, अपने बाप से झगड़ा करते हो। ये लालच है, ये लालच की स्पिरिट है जो आपके अंदर, आपके मन के अंदर काम करती है। ये आपकी अच्छा के लिए नहीं, क्योंकि ये आपके जीवन में श्राप बनते जा रहा है। कोई भी आपके जीवन के ऊपर से ये तोड़ नहीं पाएगा, सिर्फ एक परमेश्वर का दास जो होगा सच्चा वही तोड़ पाएगा। लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो भी नहीं तोड़ पाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी चीज़ें मत करो। अपने पति का आदर करो। ये हमारे बहनों, अगर आप शादीशुदा हो तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति का आदर करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके जीवन की पहली शिक्षा है, क्योंकि ये आपके पति ने नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई। और परमेश्वर आगे क्या बोल रहा है? तुम किसी स्त्री का लालच ना करना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उससे पहले परमेश्वर लेडीज़ के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर मतलब लेडीज़ को, लड़कियों को, हमारे बहनों को समझा रहा है। अभी परमेश्वर यहाँ पे हम सभी भाई बहनों से बात कर रहा है, भाइयों से बात कर रहा है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, उनकी शब्द ऐसे होते हैं, उनकी नज़र ऐसी, उनकी सोच ऐसी होती है, उनके बात करने का तरीका होता है, वहीं से बेविचार। अरे वो मूर्ख है। अरे तुम्हारे देखने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर पाप आने वाला है जो तुम नहीं जानते। ऐसा नहीं कि हम किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तब तो ही पाप माना जाएगा। अगर हम गलत नज़र से देखते हैं तो भी वो व्यभिचार में गिना जाएगा। हम घर से निकलते हैं बाहर, सभी लोग निकलते हैं बाहर, वो लड़की कितनी खूबसूरत जा रही है, वो लड़का कैसा जा रहा है, वो लड़की कैसी जा रही है, मुझे ऐसी मिल जाता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे क्या है? अपने दिमाग में पूरी गंदगी को आपने भर के रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गंदगी को निकाल दो, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियों को नाश कर देगा। याद रखना, जो आपके ऊपर श्राप चलता है ना, वो 12 पीढ़ियों तक श्राप चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता है। कम से कम तुम अपने बारे में नहीं, तुम आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, परमेश्वर की हजूरी में जाओ, बोलो, परमेश्वर मैं बेविचार में गिर जाता हूँ, मैं बेविचार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी को देखता हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो परमेश्वर आपको उस स्थान पे लेके जाएगा जहाँ से आपके लिए प्रार्थना की जाए। वहीं उसी दिन आपके जीवन के ऊपर जो विचार की स्पीड काम करती है वो नष्ट हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। आपके लिए परमेश्वर मार्ग तैयार कर देगा।
आपके जीवन में शांति होगा, आनंद होगा, उससे ज़्यादा आप खुश और हमेशा रहेंगे। आपने देखा है ना, बहुत सारी चीज़ों को संसारी के जीवन में देखा। लैला मजनू को देख लो, क्या किया उन्होंने, क्या मिला? वो अमर हो गए, लेकिन वो मनुष्य के नज़र में हुए, परमेश्वर की नज़र में नहीं हुए। बहुत सी लोगों को देख लो, लड़की भाग के जाती है, शैतान तो पहले उनको भगाता है, फिर लास्ट में ऐसी जगह पे छोड़ता है ना उनके लिए रोना होता है, ना हंसना होता है, सिर्फ उन्हें मौत दिखाई देती है। अरे तुम्हारे माता पिता से बेहतर तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर कौन ला सकता है? आप 20 साल के हो और 50 साल की उम्मीद रखते हो क्या? ये छोड़ दो फालतू की बातें। आपकी माता पिता जो आपके लिए चुनेंगे ना, वो बेस्ट होगा, और आशीष से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारी आयु नहीं हुई है वो चीज़ों तक पहुंचने के लिए। इसके लिए परमेश्वर ने कहा सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करना। अगर तुम आदर करते हो तो परमेश्वर का सामर्थ्य भी तुम्हारे जीवन में काम करेगा और तुम्हें ब्लेस करेगा। मैं आप सभी को, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करे। जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मूसा को भेजा था मार्ग तैयार करने के लिए, उसी प्रकार आप जिस एरिया में भी रहते हो, परमेश्वर वहाँ के दास दासियों को आपके जीवन में काम करने के लिए भेजेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा मैं इस वचन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। खुदा कोई भी शैतान चोरी न करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, खुदा आपकी महिमा हो। खुदा जितने लोग इस वीडियो को देखें, खुदा उनके जीवन में शांति आए परमेश्वर, शांति आए परमेश्वर। खुदा मैं उन सभी के लिए, खुदा मैं भजन संहिता 91 को और गिनती 23 के 23 को मैं क्लेम करता हूँ। कोई भी तंत्र मंत्र क्यों के घराने पर नहीं चल सकता। मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ, हर एक को ब्लेस करता हूँ। खुदा तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो। खुदा मुझे मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ द लॉर्ड आप सभी को, अगर आपको लगता है कि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चर्च में जाते हैं या किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ के जो दास दासी हैं उनसे बात करें। हम आत्मिक लोग हैं, हमें शर्माना नहीं है, हमें अपनी कमियों को रखना है, तब परमेश्वर हमें निकालेगा। जब तक हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक कैसे हमारे पाप क्षमा होंगे। हम अपने जीवन में रख के अपने पापों से बाहर नहीं निकल सकते, हमें अपने पापों को निकालना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, तब हमारा बोझ हल्का होगा। परमेश्वर ने वचन में कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज से ये वचन आपके जीवन में ठहर जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ आप सभी को। प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को।